जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, टेट और सीटेट जो आपके स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं, इसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है संस्कृत प्रत्यय का। इस टॉपिक का इंतजार हमारे भाई बहनों को बहुत दिनों से था, तो आज इसको हम बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे। ये प्रश्न है, प्रश्न में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। जहां पर समझेंगे कि ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उसको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है। आज का जो पहला प्रश्न है, बालिका इस पद में प्रत्यय है। मित्रों, जो बालिका है ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो स्त्रीलिंग में ही होगा। तो इसमें जो प्रत्यय होता है टाप। ये जो टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय में ट और आपका ये प, ट और प लोप हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? आ। इसीलिए बालक से बना है क्या? बालिका। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पक्वम इस पद में, कृदंत पद में प्रत्यय कौन सा है? जो पक्वम है, पक्वम में कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में आपको बताना है आपका वो त प्रत्यय है। ये जो त प्रत्यय है, त प्रत्यय आपका भूतकाल के लिए होता है। किसके लिए? भूतकाल के लिए। मित्रों, त प्रत्यय का लसक को तद्धिते सूत्र से ये जो क है, इसका का लोप हो जाता है, केवल आपका त बचता है। लेकिन स्त्री में ता बचता है और नपुंसक में तम बचता है। मतलब अगर हमारा देखें कि पुल्लिंग में ये राम के रूप के अनुसार चलेगा, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार चलेगा और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार चलेगा। समझिए, यहां पर जो पक्वम है ये किस लिंग की बात कर रहा है? नपुंसक लिंग की बात कर रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा प्रत्यय है आपका? त प्रत्यय। अगर यही त प्रत्यय नपुंसक लिंग में न होके सिर्फ आपका किस में होता? पुल्लिंग में होता, तो केवल क्या बचता? त बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है मयूरा नित्यंत। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। जब हम लोग वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो वाच्य परिवर्तन करने पर क्या करते हैं? कर्ता को तीसरे और जो क्रिया है, क्रिया आपका किसके अनुसार चलेगी? भाववाच्य के आत्मनेय पद में होती है, अर्थात एक वचन में। किसके अनुसार चलती है? अगर कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म के अनुसार चलेगी, और लेकिन भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन प्रथम पुरुष आत्मनेपदी का होता है। यहां पर मयूराह नित्यंती है, तो मयूराह का तृतीय विभक्ति क्या होगा? मयूरे। और चूंकि नित्यंती है, कर्म तो है नहीं, इसका मतलब ये भाववाच्य में बनेगा, और भाववाच्य में आत्मनेपदी एक वचन रूप क्या हो जाएगा? नित्यते। तो कौन सा सही है आपका? मयूरा नित्यते। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर समझिए, वाच्य परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं और दूसरे को भाव। कर्मवाच्य कब परिवर्तन होगा? कर्मवाच्य परिवर्तन तब होगा जब कर्म आएगा। यहां तो कर्म आया नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? भाववाच्य में। जब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज करेंगे
तो कर्तृवाच्य का तृतीया विभक्ति मतलब कर्ता का तृतीया विभक्ति, और जो क्रिया रहेगी इस क्रिया का हम लोग क्या करेंगे, प्रथमा एक वचन आत्मनेपदी के रूप में। ठीक है, तो ये होता है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आपका क्या है, नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। साथियों जो नीति शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका तीन प्रत्यय है। ये जो तीन है, तीन प्रत्यय है। कैसे, देखिए आपका लसक को तद्धिते से, लसक को तद्धिते एक सूत्र है, उस सूत्र से क्या होगा, यहां पर आधा क लोप हो गया, तो बचा क्या आपका, क्या बचा, ति, यही तो बचा, चूंकि ये भी हलंत है। और हलंत्यम इति संज्ञा से, हलंत्यम हलंत्यम इति संज्ञा सूत्र से इस न का लोप हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आपका ति। ठीक, तो यहां पर नीति में कौन सा है, तीन प्रत्यय है। समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, एक सूत्र आपका लसक को तद्धिते है और दूसरा सूत्र है हलंत्यम इत संज्ञा, जिसमें हलंत है, जैसे न में हलंत है यहां पर, तो हलंत्यम इत संज्ञा से न लोप हो जाएगा। अब ये देखिए तीन में इसको मिटा रहे हैं, तीन में ये जब हलंतम इत संज्ञा से न का लोप हो गया तो बचा क्या, तीन। अलसक को तद्धिते दूसरा सूत्र है, यहां से आपका देखिए आधा क, जो आधा क है इसका लोप हो गया, अर्थात इसका का लोप हो गया, तो बचा का केवल ति। तो नीति में कौन सा है, तीन प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आया, ये दो सूत्र आपको बहुत अच्छे से प्रत्यय समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है दत्ता में कौन सा प्रत्यय है, जो दत्ता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, दत्ता में दा धातु है और त प्रत्यय है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ क का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ त, तो क्या बन जाता है, दत्ता। ठीक, नेक्स्ट आपका है भोक्तुम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। भोक्तुम में प्रत्यय बताना है आपको। अब जो भोक्तुम है, भोक्तुम में भुज धातु है, कौन सी धातु है, भुज आपकी एक धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन, तुमुन प्रत्यय है। अब इसमें आपको लगेगा तुमुन प्रत्यय में कि तुमुन में ये जो हलंतम इस संज्ञा से न हट गया, और यहां बचा क्या, यहां आपका बचा तुमु, यही बचा ना। यहां पर जो तुमु है, एक सूत्र आपका होता है उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक। अब इस सूत्र के प्रयोग से जो उ है, उ की मात्रा हट जाती है, तो बचता है क्या, केवल तुम। ये जो आपका तुम बचा, तो तुमुन प्रत्यय में क्या बचेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तुम कैसे, तीन सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, एक लसक को तद्धिते, एक उपदेशे अजनुनासिक, और तीसरा आपका क्या है, हलंत्यम इस संज्ञा। यहां पर हलंत्यम इस संज्ञा का प्रयोग किया है, जिससे न हट गया है, बचा तुमु, तुमु में उपदेशे अजनुनासिक का प्रयोग किया तो उ हट गया, बचा क्या, केवल तुम। तो आपका क्या हो जाएगा, भुज धन तुमुन, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठितः में कौन सा प्रत्यय है, अर्थात जो पठितः धातु है इसमें कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल पठ तो आपका धातु हो गया, और इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, तः प्रत्यय।
जब आप त प्रत्यय लगाएंगे क हट जाएगा, बचेगा क्या? पठित। तो आपका कौन सा उत्तर सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दा धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से, दा धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या होता है? अगर दा धातु है उसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे, देखिए त्वा प्रत्यय में बचेगा क्या? क हट जाएगा लसक तो धितय से, तभी हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा इसमें? त्वा धातु में सिर्फ त्वा। चूंकि लसक को तद्धिते से आपका क हट जाता है, बचेगा क्या? त्वा। अब ये जो त्वा बचा तो आपका होना चाहिए दा धातु में लगने से दात्वा, लेकिन ये एक अपवाद होने के कारण क्या बनता है? दत्वा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये अपवाद है, दा धन्त्वा बराबर दत्वा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है आगत्य में प्रत्यय है। जो आगत्य है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत्य में आपका कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। कैसे? लसक को तद्धिते से ल हट जाएगा, हलंतम इस संज्ञा से प हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ य। और इसमें देखिए गम धातु में अगर आप लेप प्रत्यय लगाए तो क्या बन जाएगा आपका? आगत्य। तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य प्रत्यय युक्त पद है। साथियों जो सत्य प्रत्यय है, सत्य प्रत्यय आपका जो है उसमें ध्यान दीजिएगा, अन, अन बचेगा या आन बचेगा, ये दो जरूर बचेंगे। यहां कथितः है, तो कथितः में कौन सा है? त प्रत्यय है। कैसे? चूंकि इसका क लसक को तद्धिते से हटेगा, सिर्फ त बचेगा। कर तुम बचा है, मतलब कौन सा प्रत्यय? तुमुन। चूंकि इसका तुमुन में न हटेगा, उ हटेगा, क्या बचेगा? तुम। पठन, अन आ गया न, पठन। देखिए यहां पर अन आया है, यही आपका है सत्र प्रत्यय। कौन सा? सत्र। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणम्य में प्रत्यय है। जो आपका प्रणम्य है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी लेप प्रत्यय है। पद हट जाएगा, लोप हो जाएगा, ल लोप हो जाएगा, बचेगा सिर्फ य। और प्रणम्य में नम धन लेप। प्रणम्य मतलब प्रणाम, तो यहाँ पे नमस्कार वाला नम धातु का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है विहाय। जो विहाय शब्द है, विहाय पद में उपसर्ग, प्रकृत एवं प्रत्यय तीनों हमको बताना है। तो देखिए वी आपका क्या हुआ? उपसर्ग हो गया। क्या हुआ? उपसर्ग। हा क्या हुआ? हा आपका धातु है। वी उपसर्ग, हा धातु। और प्रत्यय कौन सा होगा? लेप। क्यों? क्योंकि यह आपका सिर्फ लेप में बच रहा है। कौन सा सही है ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है अकारणयन। आकरणयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आकरणयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बताइए। इसमें आपका अयन बच रहा है या अन बच रहा हो, आन बच रहा हो, कौन सा प्रत्यय होता है? सत्र प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन्तेय। कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? यहां पर कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय है? इसको आप रट लीजिए, ढक। कौन सा है? ढक। चूंकि ये ढक प्रत्यय आपके टॉपिक में है नहीं, आप पूछ लिया है, कभी कभी आ जाता है, तो इसमें आप ढक प्रत्यय याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो कर्त शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है?
उसमें आपका त्रिच प्रत्यय है। कौन सा? त्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रिया में वर्तमान काल। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो वो आपका सत्रि प्रत्यय है। सत्रि प्रत्यय या सानच प्रत्यय किस कब के लिए होता है? ये वर्तमान काल के लिए होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है धा धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? अगर धा धातु है उसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनता है क्या? हित्वा। ये भी अपवाद है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। जबकि धा धातु में त्वा जब प्रत्यय लगा देंगे आप लोग तो यहां से क तो हट जाता है, तो बनना क्या चाहिए? धात्वा। लेकिन ये बनता क्या है? ये आपका बन जाता है हित्वा। इसमें जो धा धातु है उसका हन आदेश होता है। ठीक है, इसलिए हित्वा बनता है। नेक्स्ट आपका है सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? अगर सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा सेवमान। क्या बनेगा? सेवमान। अब देखिए सानच जो है, सानच प्रत्यय में क्या बचा? सानच में आपका बचा आन। क्या बचा? आन। अब क्यों बचा वो भी हम बता रहे हैं। देखिए आपके पास सूत्र है लसक को तद्धिते, लसक को तद्धिते। अब यहां से देखिए स है तो ये स आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या? आनच। और दूसरा है हलंत्यम इति संज्ञा, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो इसमें च में क्या है? हलंत लगा, तो बचा क्या? सिर्फ आन, तो क्या हो जाएगा आपका? सेव मान। नेक्स्ट आपका है दृढ़ धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? जो दृढ़ धातु है उसमें सत्य प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा क्या? पश्यत। क्या बन जाएगा? पश्यत। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नैनम में यहां पर दृढ़ धातु से सत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। हाँ, क्या होगा? क्योंकि दिस पश्य में आदेश हो जाता है ना, पश्य मतलब देखना। नयनम में प्रयुक्त प्रत्यय की प्रकृति क्या है? तो जो नयनम है इसमें कौन सा प्रत्यय है? नयनम मतलब ले जान, मतलब नि मतलब ले जाना, तो नि तो आपकी धातु हो गई और नि धातु में लुट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? लुट प्रत्यय लगने पर क्या बचा? वो आपका नयनम होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका। ठीक। अब यहां पर बचना क्या चाहिए? अब यहाँ पे लसक को तद्धिते और ट से तो इसका लोप हो जाता है, तो इसका भी जैसे सत्र में अन आन मान बचता है वैसे इसमें भी अन ही बचता है। ठीक, तो इसीलिए नैनम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? चाहिए के अर्थ में तब्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कौन सा? तब्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक में यदि प्रकृत है तो क्रि तो प्रत्यय है। कारक में यदि प्रकृत है क्रि तो प्रत्यय है। अभी अभी हमने बताया कारक में कौन सा प्रत्यय होता है? उर्वुल प्रत्यय। कारक में उर्वुल प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आपका है त प्रत्यय की संज्ञा है। जो त प्रत्यय है इसकी क्या संज्ञा होती है? निष्ठा। निष्ठा संज्ञा होती है। इसका सूत्र क्या है? त तवत निष्ठा। त तवत निष्ठा, ये आपका सूत्र है। अर्थात यहां से त और तवत प्रत्ययों की जो संज्ञा होती है क्या होगी? निष्ठा। और इनसे बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? निष्ठा संज्ञा के ही होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धी धातु में तीन प्रत्यय का योग करने पर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? धी धातु में अगर हम लोग किसका करेंगे? तीन प्रत्यय, तो देखिए धी धातु हुआ और तीन, न हट जाएगा, क हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ आपका ती। तो यहां से क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? धृति, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है उसित्वा इत रूपम संयोगेन भवत। जो उसित्वा है इत रूपम संयोगेन भवत, मतलब कस्य संयोगेन भवत। तो यहाँ पर उसित्वा में कौन सा है आपका? वस धातु है और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? वस धातु और त्वा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है जी धातु तुमुन प्रत्यय से संयोगेन किम रूपम भवत। अगर जी धातु में तुमुन प्रत्यय हम लोग लगा देंगे तो तुमुन का न हट जाता है, ऊ हट जाएगा, क्या बचता है? तुम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? जेतुम। क्या बनेगा? जेतुम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगनी में किस प्रत्यय के योग से भाग्नेय पद बनता है? भगनी मतलब अगर भगनी है, चूंकि स्त्रीलिंग है, इसमें अगर हम लोग ढक प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भाग्नेय। तो कौन सा प्रत्यय होगा आपका? ढक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि करोत अत्र प्रत्ययो अस्थ। सुरभि करोत में कौन सा प्रत्यय है? सुरभि करोत में आपका च्वी प्रत्यय है। कौन सा? च्वी प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय आप में नहीं है इसलिए हम जल्दी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टवा पदस्य प्रकृत प्रत्ययोस्तः। जो दृष्टवा है, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टवा में आप लोगों को पता है कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, दृष्ट धातु में अगर हम लोग त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनना क्या चाहिए? दृष्टवा, यही तो बनेगा, दृष्टवा। लेकिन ये न बनकर क्या बनता है? दृष्टवा। तो इतना जरूर ध्यान दीजिए कहां पर कौन सा चेंज होता है। जैसे दृष्टवा नहीं बनता, दृष्टवा त में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है वैनतेय शब्द का प्रत्यय। वैनतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कौन सा होगा आपका? ढक प्रत्यय होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है श्रीमान पदे का प्रत्यय अस्ति। श्रीमान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रीमान पद में आपका मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है गतवान। बहुत ही बढ़िया है। गतवान पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में आपका तवतु है। कौन सा? तवतु। ठीक। और तवत प्रत्यय में ध्यान दीजिएगा हमेशा, पुल्लिंग है तो वान, स्त्रीलिंग है तो वती, और नपुंसक लिंग है तो वत। ये जरूर बचता है, वान, वती, वत। ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर तवत प्रत्यय है तो इसमें वान, पुल्लिंग में वान, स्त्री में वती और नपुंसक लिंग में वत जरूर बचेगा। नेक्स्ट, पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। पार्वती पद में कौन सा स्त्री पद है? कौन सा है आपका? डीस प्रत्यय। कौन सा? डीस। ठीक है। ये भी आपका स्त्री प्रत्यय है। इन सब प्रत्यय को पढ़ाएंगे वीडियो में, आप पहले मॉडल पेपर को भी देखते जाइए। जहां जो सूत्र बताना था इन्हीं तीनों सूत्र का प्रयोग करके करना है। कुछ स्त्री प्रत्यय भी बताना है, जैसे टाप, डाप, डी,
ये सब प्रत्यय आपको हमें बताना है। नेक्स्ट ममता में प्रत्यय है। ममता में कौन सा प्रत्यय है? ममता में आपका तल प्रत्यय है। कौन सा? तल प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवगम्य। अवगम्य में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में आप देख रहे हैं यह बचा है, और यह किसमें बचता है? इसमें तो बचता नहीं। इसमें त बचता है, इसमें त्वा बचता है, इसमें तो बचेगा नहीं। क्या बचता है? सिर्फ आपका लप प्रत्यय में यह बचता है। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनते में कौन सा प्रत्यय है? और वनते में कौन सा प्रत्यय है? वनते में आपका ढक प्रत्यय है। कौन सा? ढक। ठीक, चूंकि ये जो विनता शब्द है इसका स्त्रीलिंग है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प नहीं दिया है, ढक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है भुक्त्वा इति पदे क प्रत्यय। भुक्त्वा, जो भुक्त्वा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। कौन सा? त्वा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अजा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो जैसे बालिका, बालिका में कौन सा था? टॉप। वैसे अजा में भी क्या होगा? टॉप। नेक्स्ट, दर्शनम का प्रकृत प्रत्यय क्या है? जो दर्शनम में आपका लुट प्रत्यय बचता है। कौन सा? लुट। आप देखिए लुट के बारे में समझिए। ये जो लुट है इसमें लसक को तद्धिते से हट जाएगा, ट हट जाएगा किससे? हलंत्यम इस संज्ञा से। बचेगा क्या? यू। ये जो यू है, ये आपका यू, इसका हो जाता है यू आर नाको से अन आदेश। ठीक है, इसीलिए यहां क्या बचा? दर्शनम बन जाता है। दृश्य धातु में अगर लिप प्रत्यय लगा दिया तो दर्शनम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है सेव धन सानच। सेव में अगर सानच का योग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सानच में जैसे सत्र में आन मान, वैसे सानच में सिर्फ मान बचता है, तो क्या बनेगा आपका? सेव मान। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो सेव में केवल आन बचेगा, यहां से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज प्रत्यय के हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर देखा। मित्रों इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर भी आएंगे, चूंकि प्रत्यय से 2 नंबर का हमेशा आया हुआ है और आता है, और प्रत्यय थोड़ा सा कठिन है, चूंकि इसमें कब आन निकलता है, कब मान, कब भौतिक, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन सबको भी देखना होता है। स्त्री प्रत्यय, तो संस्कृत का जो प्रत्यय है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो आप लोगों को हम बहुत सरल ढंग से समझाएंगे। अभी इसका जब वीडियो बना देंगे उसमें ट्रिक आपको बता देंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। फिर भी आप मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से देखिए, और हर एक मॉडल पेपर में जिन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है उनमें क्या बच रहा है, कैसे बच रहा है, कैसे प्रश्न को हल कर रहे हैं, उसको भी देखिए। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।